जय हिंद साथियों, नमस्कार। यूपीपीसीएल इलाहाबाद आरओ की सीरीज की यह चौथी क्लास है। प्रीवियस में 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो चैनल को विजिट करके उन्हें आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो अन्य क्लासेस हैं हमारी, उसका भी शेड्यूल आप देख लीजिए। हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी की रिवीजन क्लासेस हो रही हैं। साथ ही साथ शाम को 7:30 बजे ट्रिपल सी के स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। और रात 9 बजे अगर आप यूपीपीसीएल TZ2 इलाहाबाद आरओ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो रात 9 बजे क्लासेस को आप अटेंड करिएगा। सभी क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम से पहले आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जल्दी ही आप सभी को यूपीपीसीएल की जो ई बुक है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक अगर आप 2000 क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, क्लास ए नेटवर्क द्वारा किस प्रकार के एड्रेसिंग प्रारूप का उपयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ एड्रेसिंग फॉर्मेट इज यूज्ड बाय क्लास ए नेटवर्क? net.net.net.node, net.net.node.node या फिर net.node.net.node या फिर net.node.node.node। बताइए, क्लास ए नेटवर्क आप सभी ने आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं किसी दिन एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा आईपी एड्रेस के बारे में। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, net.node.node.node। ये क्लास ए नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन? जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो वहां पर लेफ्ट साइड में या फिर लेफ्ट पैनल में आपको निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है? आउटलाइन, स्लाइड्स, नोट्स या फिर ऑल ऑफ आर अवेलेबल। मीन्स जितने हैं वो सभी अवेलेबल रहते हैं। तो यहां पर देखिए, पावर पॉइंट हम ओपन कर देते हैं और पावर पॉइंट में आपको दिखाते हैं लेफ्ट पैनल में कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है। यहां पर देखिए, प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट आपका ओपन हो चुका है और ये आपका लेफ्ट पैनल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन मिलता है, एक स्लाइड का, दूसरा आउटलाइन का। यहां पर नोट्स का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नोट्स। अब नेक्स्ट, कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? विच बार इज यूज्ड टू मेजर द वर्किंग एरिया? रूलर, मेन्यू बार, टास्क बार या फिर टाइटल बार? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कार्य क्षेत्र को नापने के लिए हम उपयोग करते हैं रूलर बार का। रूलर ही विंडो में हमारी पोजीशन को सेट करने का काम करता है। कौन सा पैराग्राफ कहां से होगा या कैसे हमें उसे रखना है, ये रूलर की मदद से हम फिक्स करने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट, ASCII और EBCDIC ये दोनों लोकप्रिय कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम हैं। तो एग्जाम में पूछा सकता है कि ASCII और EBCDIC क्या है? तो एक लोकप्रिय कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है जहां पर आपसे पूछा है कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड या फिर जो 2 ऑप्शंस हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में इंसर्शन पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव द इंसर्ट पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? बताइए, कंट्रोल प्लस इन, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस होम या आल्ट प्लस होम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड,
कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। मीन्स एक चीज तो क्लियर है कि मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। ऐसे आप क्वेश्चन से क्वेश्चन को बना के भी पढ़ सकते हैं। तो मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, एक आंसर यहां से मिल गया। अब पूछा कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंशियल, रोम एंड रैम, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं क्योंकि वहां पर ध्यान से वो नहीं पढ़ते हैं। यहां पर बात की गई है मेन मेमोरी की। मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन यहां पर बात जो की गई है वो मेन मेमोरी की है। तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम एंड रैम। मीन्स प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रोम और रैम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। मीन्स एक ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। वहीं रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मीन्स जिस मेमोरी को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यदि आप विंडो को बिना बंद किए अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो किस पर क्लिक करें? बताइए। यदि आप विंडो को बिना बंद किए अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर आना चाहते हैं तो मिनिमाइज पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, या स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मिनिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं यदि विंडो को बिना बंद किए अस्थायी रूप से हम बाहर निकलना चाहते हैं तो। अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? विच ऑप्शन इज यूज्ड टू रीच द स्पेसिफाइड लोकेशन मार्क इन द डॉक्यूमेंट? इंडेक्स, हाइपरलिंक, बुकमार्क, या फिर टेबल? यहाँ पर देखिए एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। मीन्स MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम रिसाइज कर लेते हैं अपने अनुसार ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे। अब यहाँ पर हमें एक कंटेंट चाहिए तो MS वर्ड में कंटेंट लाने के लिए हमें क्या करना है? इक्वल, फिर RAND शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर कर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए एक मैटर आ चुका है। जूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमें लुक पे मार्क करना है तो हम लुक को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ पर बुकमार्क ऑप्शन मिलता है और इसको हम लुक के नाम से ही ऐड कर दे रहे हैं। अब जो क्वेश्चन हमारा था कि किसी निश्चित लोकेशन पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट पे जाएंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, लुक है, गो टू पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक लुक पर चला गया। मीन्स निश्चित लोकेशन पर जाने के लिए जो हमने मार्क किया है उसे बोलते हैं बुकमार्क। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान डेटा एक्सेस करने के लिए CPU सीधे किसके साथ इंटरेक्ट करता है? A CPU directly interacts with a ... to access data during a program execution. RAM, ROM, हार्ड डिस्क, या मैग्नेटिक टेप? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रैम के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है। नोट कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में HDD का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? यूनिमैक, ENIAC, EDSAC, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, EDSAC। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, फाइल में निहित पंक्तियों, शब्दों और वर्डों की कुल संख्या को गिनने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन आपका लाइनेक्स यूनिक्स से पूछा गया है कि अगर हम ये चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइन, मीन्स हमारा जो पैराग्राफ है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उसमें टोटल कितनी लाइनें हैं,
कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं किसी फाइल में, इसको काउंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे, काउंट W, W काउंट, WC या काउंट P। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, WC कमांड का उपयोग इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है। बताइए निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका उपयोग पत्र और ईमेल बनाने या लेबल और लिफाफा बनाने के लिए करते हैं। मेल मर्ज, पाइवट टेबल, ड्रॉप कैप या पेजिनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मेल मर्ज। मेल मर्ज का उपयोग एक साथ कई लोगों को मेल बनाने के लिए या पत्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, एक्सेल में नई सीट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू सीट इन एक्सेल। Alt प्लस Shift प्लस F1, Shift प्लस F11 या कंट्रोल प्लस 1 या फिर A और B दोनों। तो एक्सेल में नई सीट जोड़ने के लिए हम Alt प्लस Shift प्लस F1 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर एक लिंक, छवि या आइकन को क्या कहा जाता है। अ लिंक, इमेज और आइकन ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विद द अनदर वेब पेज इज कॉल्ड एन URL, हाइपरलिंक, एड ऑन्स या प्लगइन्स। बताइए क्या बोलते हैं इसको। तो इसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, उचित रूप से व्यवस्थित आंकड़ों को क्या कहा जाता है। फील्ड, वर्ड, इंफॉर्मेशन या फिर फाइल। प्रॉपरली अरेंज डाटा इज कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन कहते हैं जो व्यवस्थित आंकड़े होते हैं, व्यवस्थित डाटा होता है। अब नेक्स्ट, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर किसके आकार का हो जाता है। When you click on the format printer icon on the home tab, your mouse pointer is shaped like a paintbrush, IBM, arrow या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पेंट ब्रश हो जाता है उसका आकार। अब नेक्स्ट, फिल कमांड द्वारा किन किन दिशाओं में चुनी हुई संख्याओं को भरा जा सकता है। लेफ्ट, राइट, अप या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फिल कमांड हमें कहाँ मिलता है, एक्सेल के अंतर्गत मिल जाता है। यहाँ पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और फिल कमांड का उपयोग कैसे करते हैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं। हम एक छोटे से एरिया को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर चाहिए तो रैंड बिटवीन फार्मूले का उपयोग कर लेते हैं। मान लीजिए हमें नंबर 60 to 100 के बीच में चाहिए तो 60, 100 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ में इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आ गया। अब डायरेक्शन को देखें तो डायरेक्शन ऊपर भी खाली है, बगल में भी खाली है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें ऊपर की डायरेक्शन में नंबर चाहिए तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फिल पे जाएंगे और अप पे क्लिक कर देंगे। देखिए अप में नंबर आ गए। अगर हमें इसके डाउन में चाहिए, हमने सेलेक्ट किया डाउन को, फिल पे गए और यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर दिया तो देखिए डाउन में भी नंबर आ गए। अगर ऐसे ही हमें राइट साइड में चाहिए, फिल पे जाएंगे, राइट पे क्लिक कर देंगे, देखिए राइट साइड में नंबर आ गया। ऐसे लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड को सिलेक्ट करके फिल में लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे तो लेफ्ट में नंबर आ गया। मीन्स लेफ्ट कमांड की मदद से आप लेफ्ट, राइट, अप सभी में कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, किस पीढ़ी से ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। मीन्स किस जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है, विकास माना जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन से इसका विकास माना जाता है। अब नेक्स्ट, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर एक लिंक, छवि या आइकन को क्या कहते हैं। URL, हाइपरलिंक, एडवांस या फिर प्लगइन्स।
तो किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर एक लिंक, छवि या आइकन को हाइपरलिंक कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल केस सेंसिटिव है। क्या ईमेल केस सेंसिटिव होती है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है, ईमेल केस सेंसिटिव नहीं है। आप अपर केस और लोअर केस दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।